नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजीव। एक बार फिर से हाजिर हूँ अपना नया वीडियो लेके। और आज हम बात करेंगे कि इन केस अगर आपकी टेरिटरी में कहीं सेल्स ड्रॉप होता है, वॉल्यूम्स गिर जाते हैं या फाइनेंशियली इम्पैक्ट आ रहा है, आपके ऑब्जेक्टिव मीट नहीं हो रहे, तो हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए। और ये किसी भी लीडर के लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे वो आरएसएम लेवल पे हो, एनएसएम लेवल पे हो या एसएम लेवल पे हो। हालांकि कई बार तो इतनी स्थिति खराब हो जाती है कि कंपनीज को कंसल्टेंट हायर करने पड़ते हैं और वो डायग्नोसिस जो होते हैं वो हर एक डिपार्टमेंट के होते हैं। लेकिन खैर, भगवान करे कि ऐसी सिचुएशन ना पहुंचे और ये थोड़े मामूली डेंट हो जिसको आप हैंडल करें। तो आइए देखते हैं कि हम लोग ऐसी सिचुएशन में क्या कर सकते हैं और कैसे हमारे को हैंडल करना चाहिए। तो पहले तो मैं ये कहूँगा सब लोगों से कि जो भी लीडर्स हैं, जो भी बॉसेस हैं, जब भी मीटिंग करें और आपको पता है आपके वॉल्यूम्स गिर गए हैं, तो अपनी टीम में बैठ के एक मोटिवेट करें उनको। कोई ब्लेम गेम या कोई जजमेंट पास मत करें। टीम आपकी पहले ही हारी हुई है, उसको फिर से मोटिवेशन चाहिए। या टीम का कोई सदस्य हो सकता है 90% लोगों ने अचीव कर लिया हो, लेकिन एक आधा आदमी ऐसा हो जो अचीव ना कर पाया किसी रीजन से। तो हाँ, रीजन मैं मानता हूँ एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। बाकी कोई रीजन हो तो उसको आप देखिए कैसे करना है। और दूसरा ये है कि स्टार्ट फैक्ट बेस्ड डायग्नोसिस। उस पोर्शन को अलग से ले लीजिए, उस लड़के की टेरिटरी को अलग से ले लीजिए और उस पे जो है डायग्नोज कीजिए और उस पे जो फैक्ट बेस्ड डिसीजन मेकिंग कीजिए, यानी कि डेटा बेस्ड डिसीजन मेकिंग हो। और उसके लिए हो सकता है कि आपको मंथ शुरू होने पर आपको स्पेशल टाइम उसकी टेरिटरी में देना चाहिए, उस टेरिटरी में पर्सनली जाना चाहिए, वहां पे बैठ के सब जो स्टेक होल्डर्स हैं, रिटेलर से लेके डिस्ट्रीब्यूटर सेल्समैन, अपने एसओ टीम, उन सबको बैठ के पूछना चाहिए, डायग्नोज करना चाहिए कि प्रॉब्लम है कहाँ। प्रॉब्लम कंपनी एंड पे है या मार्केट एंड पे है, डिस्ट्रीब्यूटर एंड पे है, डिस्ट्रीब्यूटर सेल्समैन पे या रिटेलर के एंड पे है, मार्केटिंग प्रॉब्लम है। तो ये डायग्नोज आपको करना पड़ेगा और इसके लिए समय निकालना पड़ेगा, राइट। अब कुछ फैक्ट मैं आपके सामने पेश करता हूँ। पहला फैक्ट ये है कि जो मार्केट शेयर है, ये वॉल्यूम्स है या आपकी जो फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स जो है वो अचीव नहीं हो रहे, तो इसका कारण एक या दो दिन नहीं होते, ये सडन नहीं होता। ये एक चेन ऑफ इवेंट्स है जो पिछले 6 महीने से 3 महीने से हो रही है और आप उसको इग्नोर कर रहे हैं कहीं ना कहीं। क्योंकि पहले आप मैनेज कर लेते थे, जब आदमी मैनेज कर लेता है। अब एसएम भी क्या करता है, उसके अगर 6 एसओ है, उसमें से 5 एसओ अगर बराबर उसका काम कर रहे हैं, एक एसओ नहीं कर रहा, तो वो क्या करेगा कि बाकी एसओ से टारगेट बढ़ा के ले लेगा और इस एसओ का भी बाकी एसओ कॉम्पनसेट कर देंगे। ऐसे ही ये सिस्टम ऊपर तक चलता है। ऐसे ही आरएसएम एसएम के साथ करता है, ऐसे ही एनएसएम आरएसएम के साथ करेगा। जिस आरएसएम का एरिया कम होगा या टेरिटरी परफॉर्म नहीं कर रही है, तो बाकी जगह से वो कॉम्पनसेट करने की कोशिश करेगा। ये दूसरा फैक्ट है। हालांकि बड़ा डेंजर चीज है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये नहीं होना चाहिए। एक हैबिट नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपको मालूम है कि प्रॉब्लम कहाँ है, लेकिन आप उसको सुधार नहीं रहे। आप सिर्फ वॉल्यूम अचीवमेंट के फेयर में कहीं ना कहीं से हर महीने कंपनी को वॉल्यूम में करके दे देते हैं। किसके बिहाफ पे? दूसरी रीजन्स के बिहाफ पे। और वहां भी डंपिंग चल रही होगी ना, चलिए, क्योंकि इतनी ज्यादा ग्रोथ तो आती नहीं किसी भी टेरिटरी में एकदम। दूसरा ये है कि मैनेजर फील द सेल्स लॉस फ्रॉम अदर यूनिट्स, ये मैंने आपको कहा। सो ये जो रेड वाला है, ये देखने वाला है कि सेल लॉस इज अ क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ मेनी सेल्स एक्टिविटी नॉट परफॉर्मिंग फॉर द पास्ट फ्यू मंथ्स। आपका रिटेलर ऑफटेक नहीं हो रही, मान लीजिए डिस्ट्रीब्यूटर सेल्समैन नहीं जा रहा टाइम पे, डिस्ट्रीब्यूटर हैंडल नहीं कर रहा है मार्केट के कंफ्लिक्ट, आप खुद नहीं जा रहे हो, तो ये चीजें जो है ना कहीं आपको तंग करेंगी, कहीं ना कहीं आपको तंग करेंगी। सेल लॉस कैन बी बिकॉज ऑफ द अदर डिपार्टमेंट, ये भी होता है। सप्लाई चेन, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, एचआर, ये सभी इन्वॉल्व हो सकते हैं अगर सेल लॉस हो। ऐसा नहीं कि सेल्स टीम ही होती है, ये सब सपोर्ट सिस्टम होते हैं, सेल्स टीम के लिए होते हैं। बारी ऐसा होता है सेल्स टीम तो अच्छी परफॉर्म कर रही है, लेकिन सपोर्ट सिस्टम जो है वो ठीक परफॉर्म नहीं कर रहा, तो ये भी चेक करना बड़ा जरूरी रहता है। बहुत सारी चीज़ों में सेल लॉस होता है, कई बार हमारे हाथ में वो कंट्रोल नहीं है, उन चीज़ों का हम कंट्रोल नहीं कर पाते। क्लैमिटी है, नेचुरल क्लैमिटी है,
पेंडेमिक है, गवर्नमेंट रेगुलेशंस है, तो ऐसे में भी कई बार इश्यूज आ जाते हैं, तो ये भी देखने वाली चीज है। तो आगे हम बढ़ेंगे कि अब करना क्या चाहिए। तो मैंने जैसे कहा कि आप विजिट कीजिए उन जगह पे और सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटर के पास मिलिए, उससे पूछिए, चेक कीजिए कि उसका बिहेवियर इशू तो नहीं है मार्केट में, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मार्केट में दादागिरी कर रहा है और रिटेलर उससे तंग आ चुका है और रिटेलर ने माल लेना बंद कर दिया या कम ले रहा है। पहले जो रिटेलर पर विजिट 50,000 का माल लेता था, 10,000 पे आ गया। माल तो लेना ही पड़ेगा, बिकॉज कई बार क्या होता है, कंज्यूमर पुल होता है कंपनीज का बहुत अच्छा, तो रिटेलर को रखना पड़ता है, लेकिन वो क्या करता है, आपका क्वांटिटी गिरा देता है। ऑर्डर लॉस ड्यू टू द सप्लाई इश्यूज, ऑर्डर मंडे को लिया है रिटेलर से, सप्लाई हो रही है सैटरडे को, अब कौन वेट करता है इतना। तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये होगा कि कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट खरीद लिया जाएगा, आप बैठिए अपना मार्केट शेयर लॉस कीजिए। ऑर्डर लॉस ड्यू टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ स्टॉक, ये भी बहुत होता है, ये कंपनी साइड से होता है। कई बार उसने भेजा कुछ है, एसक्यू कुछ भेजा है, आपने भेज कुछ दिया है, उसको बोला है कि 7 दिन के अंदर गाड़ी पहुंच जाएगी या 3 दिन के अंदर गाड़ी पहुंच जाएगी, पहुंच रही 15 दिन के अंदर है, तो कौन वेट करेगा मार्केट में आपका। तो यहाँ पे सप्लाई चेन को, लॉजिस्टिक को देखना पड़ेगा कंपनी को। डाइवर्जन ऑफ फंड्स टू अनदर बिजनेस, ये भी एक बहुत बड़ा इशू होता है। बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर के दिमाग में होता है, यार एफएमसीजी में बचता क्या है, आस्ते आस्ते क्या करते हैं, यहाँ से प्रॉफिट जो होता है उसमें से निकाल के रियल स्टेट में लगा देते हैं, राइट, आपका स्टॉक मार्केट में लगा देते हैं, वहाँ पे ज़्यादा रिटर्न है। तो ये सोच भी आ जाती है, तो ये भी आप पे नज़र रखनी है, या कम से कम कुछ परसेंटेज तो हमारे को उसी बिजनेस में फ्लो करना चाहिए, ताकि हम सिस्टम को अच्छा सस्टेनेबल बना सके, अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सके, अच्छे लोगों को, डिस्ट्रीब्यूटर सेल्समैन की सैलरी है वो बढ़नी चाहिए, अच्छी उसके पास व्हीकल्स होने चाहिए जो टाइमली डिलीवरी करें, तो ये चीज़ें हैं, अच्छे गोडाउन होने चाहिए, तो उसको अपने धंधे में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटर नॉट इंटरेस्टेड ड्यू टू इशू अनरिजॉल्व, डिस्ट्रीब्यूटर भी कई बार मैंने देखा है, बहुत सारे लड़कों से बात करते, सर डिस्ट्रीब्यूटर छोड़ गया। अरे भाई, डिस्ट्रीब्यूटर जो है ना, वो किसी एक इवेंट को लेके नहीं छोड़ता है, बहुत सारे पास्ट में इवेंट हुए होंगे, बहुत सारी बार उसने आपको मेल्स लिखी होंगी, फोन किए होंगे, आपने नहीं उठाए होंगे, आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया होगा, तो क्या है कि एक दिन आता है कि डिस्ट्रीब्यूटर डिसाइड कर लेता है कि यार ये कंपनी ना काम करने लायक नहीं है, और छोड़ देता है। और आप सोचते हो कि आज ही डिसीजन लिया, नहीं, डिसीजन नहीं लिया आज, उसको बहुत दिनों से दिक्कत हो रही थी आपसे, और आज उसने डिसाइड कर लिया कि भाई अब मैं आगे इसको फॉरवर्ड नहीं ले जा सकता। कंपनी ऑफिशियल नॉट विजिटिंग मार्केट एज पर नॉर्म्स, कंपनी ऑफिशियल विजिट नहीं कर रहे हैं, पता है ब्रांड चल रहा है, ठीक है, पुल है, अपने हिसाब से कर रहे हैं, कुछ गए 2-4 आउटलेट में देखा दुखा आ गए, खासकर एसओ जो है, या डिस्ट्रीब्यूटर के दुकान पे बैठ के टाइम वेस्ट करते रहे, एसएम साहब आए, वो भी सरसरी सी नजर मारी, मार्केट में चले गए, प्रॉब्लम नहीं सॉल्व की। तो ये सब चीजें जो है ना, ये कहाँ एंड में कहाँ प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, ये सब वॉल्यूम्स, मार्केट शेयर नीचे आने का यहाँ से शुरुआत होती है, छोटा छोटी चीजें आपको डिस्टर्ब करेंगी, और हम सोचते हैं इसका क्या इम्पेक्ट होता है, नहीं, बहुत इम्पेक्ट होता है। जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है ना, ऐसी बूंद बूंद से घड़ा खाली भी होता है। इन्वेस्टिंग इन्वेस्टिगेशन डिस्ट्रीब्यूटर सेल्समैन का अगर आप बात करें, तो ये सब पैरामीटर है। वैसे तो आज की डेट में सॉफ्टवेयर आ गया है, हर एक एसएम के पास है, हर एक एसएम के पास रिपोर्ट आ रही है ये, राइट। लेकिन मैं एसएम को ये कहना चाहूंगा, कम से कम भी वो डिस्ट्रीब्यूटर जिनसे 80% बिजनेस आता है, उनको तो कंट्रोल में रखिए आप, उनके डिस्ट्रीब्यूटर सेल्समैन का ये रोज का हिसाब किताब आपको एनालिसिस करना चाहिए, वो क्या एक्सक्यूज बेच रहा है, पर कॉल कितना धंधा लेके आ रहा है, टाइम कितना स्पेंड कर रहा है। ऐसा तो नहीं 10 बजे जाता है, पहले फील्ड में 11 बजे जाता है, फिर अपना 12 बजे वापस आ जाता है डिस्ट्रीब्यूटर के पास। डिस्ट्रीब्यूटर से पूछो, हाँ जी बैंक का काम करने के लिए भेजा है जी, चाय पीने मतलब कहीं भेजा है जी, अपने घर के काम से भेजा है। तो ये ध्यान रखिए कि डिस्ट्रीब्यूटर सेल्समैन है, और खासकर अगर आप सब्सिडी दे रहे हैं उसकी, या आपके पेरोल पे है, तो भाई उससे काम तो निकलवाना पड़ेगा। और उसका बिहेवियर कैसा है, उसका ट्रेनिंग प्रोग्राम, मैंने प्रीवियस उसमें भी कहा था कि कैसे मैनेज करना है आपने इन लोगों को। अगर ये लोग आपके एक एक कंपोनेंट जो है ना आपका, उसका काम करना बड़ा जरूरी है। अगर ये कंपोनेंट काम नहीं करेंगे, तो होगा ये कि एंड में आपको ही प्रॉब्लम होने वाली है। रिटेलर इनसाइट, रिटेलर से मिलना बहुत जरूरी है। अब कई बार क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर सेल्समैन जो है उसका बिहेवियर ठीक नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटर का खुद का बिहेवियर ठीक नहीं है। अब जिस आदमी का बिहेवियर ठीक नहीं है, उससे बिजनेस कौन करेगा।
कई बार करना भी पड़ता है मजबूरी में, क्योंकि उनके पास बड़ी अच्छी कंपनी होती है, या कंपनी कोई एक्शन नहीं ले रही होती, या कंपनी के पास ऑप्शन नहीं होती, तो रिटेलर क्या करता है, बिजनेस आधा कर देता है। चलो ले लेते हैं लेकिन कम लेते हैं, और ऑप्शन देखने लगता है। नो रेगुलर सर्विस फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटर, बड़ा कॉमन है ये। अब डिस्ट्रीब्यूटर को आपने दुनिया भर के आउटलेट दे रखे हैं, अगर पूछो डिस्ट्रीब्यूटर साहब का कितना एरिया है, कि जी इतना एरिया है। आउटलेट कितने हैं, 500। अच्छा 500 आउटलेट है, जाते कितने पे हैं? सर हम 400 तो करते ही होंगे। अच्छा ठीक है, बिल कट कितना है इस महीने का? सर 150। अब कहाँ 500 और कहाँ 150? तो आप समझ रहे होंगे बात को, राइट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि राजा महाराजा की तरह उसको एरिया तो बहुत दे रखा है, लेकिन कवरेज भाई सब करते नहीं, या इफेक्टिव कवरेज नहीं करते, या जो है बिल कट बहुत कम है उसको, तो वो कैसे बढ़ाने, वो देखो आप। और ये तो आप रोज देखते हैं, लेकिन आप अगर एक्शन नहीं लेते ना उस पर, तो दिक्कत यही आती है कि एंड में वो तंग करता है कहीं ना कहीं आपको। नो कंपनी ऑफिशियल विजिटिंग। अब रिटेलर भी बोलते हैं कि जी आता ही कोई नहीं है, वो डिस्ट्रीब्यूटर आता है, उसका सेल्समैन आता है, अपनी मनमानी चला रखी है दोनों ने, कंपनी का तो कोई आदमी आता नहीं, किसको कहें हम लोग, अपनी बात किसको कहें। तो ऐसा भी बहुत बार होता है कि कंपनी का आदमी जाता ही नहीं फील्ड में, और बातें पता नहीं लगती। अब RSM साहब गए हैं तो अब इनको पता लगेगा सब, अब एक्शन लेंगे। पेंडिंग सेटलमेंट ऑफ स्कीम क्लेम। अब ये जो तीन चीजें तो ऐसी है ना जिनके कारण 90% कंफ्लिक्ट होते हैं कंपनी मार्केट में। स्कीम, क्लेम, एक्सपायरी, डैमेज। ये रिटेलर आपको बोलेगा कि जी 10 बार बोल चुके, 20 बार बोल चुके, हर बार बोलते हैं उठा लेंगे, मैं कहाँ करूं, मेरे जगह नहीं है। ठीक है, ये हमने सॉल्व ही नहीं किया है। क्वालिटी इश्यूज। कई बार होता है कि क्वालिटी इश्यूज हालांकि पुराने प्रोडक्ट में तो कम आते हैं, लेकिन फिर भी कई बार ट्रांजिट डैमेज हो जाता है। लेकिन नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो तो उसमें क्वालिटी इश्यूज आ सकते हैं, तो उसमें आप क्या कितने फास्ट हो, उसको कैसे हैंडल करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या है ना कि अगर पिछले कंफ्लिक्ट आप नहीं रिजॉल्व करेंगे ना, आगे उसका बिजनेस करने का दिल ही नहीं करता, और ये आपके साथ भी होगा, राइट। तो आपके अगर पुराने इशू कोई दुकानदार सॉल्व ना करे ना, तो आप उससे अगली बार उसके पास जाएंगे ही नहीं कोई चीज लेने। यही अपने को भी कंज्यूमर समझो ना, अपने को भी इस लेवल पे रखो कि हाँ मैं कंज्यूमर अगर हूं तो मैं कैसे बिहेव करूंगा। सेम यहाँ पे रिटेलर के पास। नो कस्टमर पुल। अब कई बार ये होता है कि आप नई कंपनीज में क्या होता है कि पुश स्ट्रेटजी ज्यादा रहती है, उसके पास प्लेस करके कि जी आप पुश करो। लेकिन वो बोलता है जी मैंने कस्टमर को, एक दो कस्टमर को दिया भी, वो आके मेरे को बोले कि नहीं प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, कंप्लीट है, अब क्या करना है इसका, तो कम कस्टमर पुल है नहीं, मार्केटिंग एक्टिविटी करते नहीं हो आप कुछ, तो कैसे बिकेगा। तो ये भी एक चीज देखने वाली बात है। ठीक है, सिर्फ हम रिटेलर के सहारे ही रहेंगे कि वही हमारी नैया पार लगाएगा, तो ये भी थोड़ा सा इश्यूज है। मार्केटिंग को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हालांकि बड़ी कंपनियां बड़ी एक्टिविटी करती हैं, छोटी कंपनी छोटी एक्टिविटी करे, लेकिन कुछ ना कुछ तो कुछ करना पड़ेगा, ताकि वहां से शेल्फ से तो हिले, नहीं तो ये रिटर्न आने वाला है सारा माल। अब इंटर डिपार्टमेंट इश्यूज जो है बड़े इंपॉर्टेंट है, आपस में डिपार्टमेंट्स का कोऑर्डिनेशन क्या है। सेल्स वाला लॉजिस्टिक को बोल रहा है गाड़ी नहीं पहुंची, वो बोल रहा है यहाँ से निकल चुकी है। बहुत सारे इश्यूज है, अपने आप को अपने अपने काम को डिफेंड कर रहे हैं सारे। प्लांट में जो है, प्लांट में प्रोडक्शन लॉस है, वो हो सकता है, वैसे होता नहीं है जनरली, लेकिन हो सकता है, जिसके कारण सप्लाईज जो है वो हैम्पर हो सकती हैं। लॉजिस्टिक पुअर लॉजिस्टिक अरेंजमेंट्स है, कमिटमेंट नहीं है लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट की, राइट। कुछ पता नहीं है गाड़ी कब चली है, गाड़ी कब पहुंचेगी, तो ये अगर कम्युनिकेशन नहीं है सेल्स टीम को, तो ये भी बहुत बड़ी चीज है, ये हैम्पर कर सकती है। क्योंकि कौन डिस्ट्रीब्यूटर ऐसी कंपनी के साथ काम करेगा जो जब जी चाहा तब माल आ जाएगा, जब जी चाहा माल नहीं आएगा, मंगाया कुछ है आएगा कुछ, राइट। क्वालिटी इश्यूज अगर मार्केट में बहुत ज्यादा रहेंगे, तो भाई डिस्ट्रीब्यूटर तो साफ बोल देता है कि मैं तो गाली सुनने वाला नहीं हूँ रिटेलर की, भाई साहब उठाइए। और रिटेलर बोलता है मैं तो कस्टमर की गाली सुनने वाला नहीं, आप ले जाइए अपना मटेरियल। तो ये क्वालिटी डिपार्टमेंट जो है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। कमर्शियल का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। क्लेम्स है, स्कीम है, क्रेडिट लिमिट्स है, ओपनिंग न्यू कस्टमर अकाउंट है, अगर इसमें देरी हो रही है तो किसी को इतना टाइम तो है नहीं। आप जितना बच देखिए, कई बार क्या होता है कि बड़ी बड़ी कंपनियों में डिस्ट्रीब्यूटर जो है ना वो सह लेता है, छोटी कंपनियों में तो बिल्कुल भी नहीं सहता। बड़ी में है कि पावर शिफ्टिंग है, ठीक है, कमर्शियल कह रहा है कि मैं आराम से दूंगा, अभी 1 महीने बाद दूंगा, 15 दिन बाद, ये भेजिए उसके साथ ये भेजिए। तो कहने का मतलब है प्रॉपर SOP जो है वो सब सेट होने चाहिए, एक सिस्टम सेट होना चाहिए कंपनी में, ताकि एंड कंज्यूमर को दिक्कत ना हो। ये जितने भी सपोर्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ डिपार्टमेंट,
ये क्यों है? ये इसीलिए है कि कंपनी को चलना है, कंपनी को प्रॉफिट कमाना है, राइट? और वही हमारी सैलरी के थ्रू, इंक्रीमेंट के थ्रू हमारे को बँटना है बेसिकली, राइट? तो एचआर डिपार्टमेंट है, अगर जिस कंपनी में लोग बाग ठहर ही नहीं रहे, सैलरीज इश्यूज हैं, एक्सपेंस इश्यूज हैं, राइट? तो ऐसे बहुत सारे प्रोविडेंट फंड इश्यूज हैं। तो अगर ऐसे इश्यूज हैं जो एचआर उसको हैंडल नहीं कर रहा है, तो फिर तो एट्रिशन होगा, और एट्रिशन होगा जिस कंपनी में लोग बदलते रहते हैं उसमें ट्रस्ट ही नहीं पैदा कर पाती कंपनी। डिस्ट्रीब्यूटर कहता है रोज नया आदमी आएगा तो कैसे काम चलेगा यार। लीगल इश्यूज हैं, बहुत सारे सैंपल उठा लिए जाते हैं, अब कंपनी तो पीछे हो जाती है। सैंपल उठा नहीं, रिटेलर ने नोटिस भेजा कंपनी को और कंपनी बोलती है जी हमें पता नहीं, आप खुद भेजो। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कंपनी को लेनी ही पड़ती है। आईटी इश्यूज हैं, बहुत बार क्या होता है, बहुत कंपनियों ने बिलिंग सॉफ्टवेयर लगा रखे हैं, ईआरपी लगा रखी है, अब वो काम नहीं कर रहे हैं। क्या हुआ जी, बिल क्यों नहीं हो रहा? बिलिंग रुकी हुई है जी, आईटी डिपार्टमेंट में इश्यूज है। वो सॉफ्टवेयर ठीक होगा तो बिलिंग होगी, रिटेलर इंतजार कर रहा है, कस्टमर इंतजार कर रहा है, तो ये तो देखना पड़ेगा। मार्केटिंग है, मार्केटिंग एफर्ट्स आर वीक, मार्केटिंग ने सेल्स पे ही छोड़ दिया सारा, कि हमारे पास पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, फंड नहीं है। तो ये जो चीजें हैं ये देखनी पड़ेगी। तो ये सारे सपोर्ट सिस्टम है, इसको बिल्कुल काम करना पड़ेगा। अगर सपोर्ट सिस्टम पीछे नहीं होगा सेल्स के तो बड़ा मुश्किल होगा। तो वो फिर कहीं ना कहीं तो आपको उसका रिजल्ट दिखेगा। अदर इश्यूज में आ जाता है, गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, रेगुलेशंस हैं, कॉम्पिटिटर ब्रांड्स हैं, इनोवेशंस हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि आप कॉम्पिटिटर को कंपटीशन मानते ही नहीं, आप बोलते हैं कि हम ही हम हैं, और फिर वो ऐसा इनोवेशन करता है, पैकेजिंग में करता है, प्रोसेस में करता है, या कोई नए प्रोडक्ट में ही कर देता है कि आप ऑब्सोलीट हो जाते हो, आपको कोई चाहता ही नहीं है। तो वॉल्यूम तो गिरना ही है, आउट हो जाते हो थोड़ी मार्केट में। तो ये एक थोड़ा क्रिस्प मेरा एक वीडियो था जिसमें मैं यही शेयर करना चाहता था कि ऐसी सिचुएशन में पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आप ज़रूर इसको अपने लेवल पे हैंडल कर सकते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं, और खासकर लीडर्स जो हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे हैंडल करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।